हेलो पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जनवरी 2022 के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। पाइसिस पाइसिस सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। जो भी आपने गोल सोचे हैं, डिजायर हैं, सपने हैं, ये साल आपके सारे पूरे हो, यही मेरी दुआ है। एंड अगेन विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। ओके पाइसिस में ये रीडिंग कैल्टिक स्प्रेड के थ्रू से देखते हैं कि ये रीडिंग ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। Okay, Pisces, yeah, let's get into your reading. Okay. Okay, Pisces, this is your overall energy for the month. देखते हैं कि आपकी overall energy क्या है। Maybe you're dealing with Geminis. Okay, Pisces, this is the card of soulmate connection. Bond बढ़ता हुआ दिख रहा है, love connection, partner, business partnership, फ्रेंड के साथ में कनेक्शन, कलीग के साथ में कनेक्शन, बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। ओके एंड दिस इज द चॉइसेस आल्सो। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आए, तो ध्यान दीजिएगा। ओके एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, मे बी यू डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। दिस इज द क्वीन। मे बी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ जेमिनीज एंड अर्थ साइन। ओके बट देयर इज द स्टेबिलिटी गाइस। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको आके मदद करे तो ये अर्थ पर्सन हो सकते हैं आपके स्टेबिलिटी के लिए। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ वॉचफुल है, क्वीरिंग पर्सन है। मे भी शायद हो सकता है कि आपको आपके सराउंडिंग में कोई ये अर्थ साइन है जो आपके बहुत हेल्पफुल है, आपको सपोर्ट करते हैं। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ विक्टोरियस। ओके सक्सेस मिल रहा है, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हैं, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं। ओके सी 3 इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव कार्ड। ओके किसी के लिए हो सकता है कि शादी में अगर बॉन्ड हो गई है, कमिटमेंट था, लव लाइफ से शादी तक पहुंच गई हो तो उसमें स्टेबिलिटी मिली हो फर्स्ट ऑफली। अदरवाइज गाइड कम्युनिकेशन में बैलेंस हो रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, विक्ट्री हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, रेज मिल रहा है। अगर आपने एफर्ट डाले तो प्रमोशन हो रहा है। नाइस एनर्जी बैलेंस करके चल रही हो अपनी लाइफ को जनवरी महीने में। Let's see Pisces, what is your situation? क्या है करंट पोजीशन Pisces की? What is the current position for Pisces? King of Swords. Maybe you're dealing with the air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. जैसे कि मैंने पहले कहा Gemini. Okay, this is the card of प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल हो रहे हो अपनी सिचुएशन को लेके। ओके सबसे पहली बात तो एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ नॉलेज दे रहे हो। ओके एकदम फोकस हो अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने डिजायर के प्रति। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑल्सो गैस, अगर आपकी लाइफ में लीगल मैटर चल रहा है, होम लोन को लेके या कोई भी लोन को लेके, उसमें क्लैरिटी आपको दिख रही है। ओके आप उसमें से मूव ऑन होके आगे बढ़े हो लीगल मैटर को लेके, कोर्ट केस को लेके। ओके उसको पीछे छोड़ के प्रैक्टिकली आप वो सारी लीगल मैटर को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रही, इमोशनली विश फुलफिलमेंट की तरफ, जहाँ पर आपको खुशी मिल रही है। ओके अदरवाइज गाइड्स राइट नाउ प्रैक्टिकल हो रही, लॉजिकल हो रही हो, आपको आपके सिचुएशन से डील करने का रास्ता दिख गया है। ओके या व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर Pisces? व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर Pisces? व्हाट्स द चैलेंज? न्यू स्टार्ट। ओके पैशन आपका चैलेंज है, कॉन्फिडेंट आपका चैलेंज है, एनर्जेटिकली न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। ओके कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो। ओके सी वेट नहीं करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। सी ये दोनों मिररिंग एक दूसरे को देख रहे। इन दिस टाइम गाइस ही इज़ नॉट वेटिंग। ओके यू आर क्रिएट करना चाहते हो, बट दिस इज योर चैलेंज पोजिशन। Let's see what's your foundation for Pisces. What's the foundation for Pisces? What's the foundation for in between में हो? Okay guys
अपने आप को प्रोटेक्ट कर भी रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, ओके। बिकॉज देर इज़ द टीम वर्क होके काम कर रहे हो, ओके। लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, लोग आपके काम को रिकग्नाइज कर रहे हैं और चैलेंजेस को दूर करने के लिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो। अपने स्टेटस को, ओके, अपने आप को, लव लाइफ को, होम लाइफ को, लोगों से प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ना कॉन्फिडेंट की कमी है, ओके, पैशन की कमी है, इसीलिए मे भी शायद कहीं थोड़े से लो हो गए हो अभी। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? 3 ऑफ कप गाइस, जैसे मैं बोलने वाली थी, अगर कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी चल रही है तो उसमें से भी अभी वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, ओके। दिस इज़ द पास्ट कार्ड गाइस। पास्ट में देयर इज द सेलिब्रेशन हुआ है, ओके, काम को लेके या फिर मे भी शायद हॉलीडे था, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ है। देयर इज द सेलिब्रेशन, लोग इकट्ठा हुए हैं, लोगों से मिलकर सेलिब्रेशन किया है, फैमिली सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ लोग रीयूनियन भी हुए हों, ओके। अगर कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते थे तो पास्ट में, ओके। सी देयर इज 2 वे, 2% 2 सिनारियो के रीयूनियन भी हुए हो, या किसी के लिए हो सकता है कि पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ओके। और फ्यूचर के प्लान कर रहे थे पाइसिस कि न्यू स्टार्ट कैसे करें बोल के, फ्यूचर प्लान कर रहे थे, फ्यूचर के बाद में गोल ओरिएंटेड थे कि मैं इस पर्सन के साथ में कैसे न्यू स्टार्ट करूँ बोल के। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर पाइसिस? क्या है क्राउनिंग पोजीशन फॉर पाइसिस के लिए? रिवर्स, 9 ऑफ सोर्स। दिस इज ऑल्सो एंग्जाइटी, ओके। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, कहीं ना कहीं यू फील रिजेक्शन, यू फील बॉर्डम, यू फील मिस अपॉर्चुनिटी, यू फील सोचो कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टकनेस महसूस कर रहे हो, रात भर नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बॉर्डम फील कर रहे हो, इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी चाहते हो, बट गाइस सपोर्ट है, ओके। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, इसीलिए आप यहाँ पर ना अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हो, तो यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, इन बिटवीन में हो। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर पाइसिस? व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर पाइसिस? व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर पाइसिस? ये भी इन बिटवीन में, मझधार में है। कन्फ्यूजन गाइज, इन फ्यूचर में कन्फ्यूजन है और नहीं भी, ओके। दे सो मच कन्फ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग होता हुआ दिख रहा है, सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके, या फिर पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा डर रहे हो, एंड इन फ्यूचर में फाइट कर रहे हो अपनी सिचुएशन से, सिनारियो से या पर्सन से, ओके। फाइट कर रहे हो। दिस इज़ द वॉन्डेड वॉरियर कार्ड गाइज, ओके। बट गाइज मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस कार्ड में द विच इज़ मूवमेंट हो रहा है, ओके। मूवमेंट हो रहा है, अपने ओवर थिंकिंग जो है ना, या क्लैरिटी नहीं है, स्टक को कहीं से, मूवमेंट हो रहा है, ओके। अपने आप को फाइट करके, उससे जूझ के, उससे लड़ के आप मूवमेंट कर रहे हो। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर पाइसिस? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर पाइसिस? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर पाइसिस? क्या हिडन पोजीशन है पाइसिस के लिए, बताइए प्लीज। Maybe Shai, you're dealing with guys Capricorn, okay. The hidden position is desire, चाह, गोल, okay. This is the card of, अगर आपके डिजायर, आपके गोल सही हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। अगर आपके डिजायर गोल पर्सन के लिए सही नहीं है तो नेगेटिव कार्ड है, ओके। दिस इज़ द चाह फॉर मी, ओके। लाइफ में जो चाहते हैं मटेरियल थिंग या फिर स्टेबिलिटी, वो, बट जहाँ पर भी ये पर्सन, अगर मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, ओके। कन्फ्यूजिंग थे तो अभी नो मोर कन्फ्यूजिंग, नाउ यू आर, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में आप कन्फ्यूजिंग थे, बस उनके साथ को उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे। नाउ यू आर नो मोर कन्फ्यूजिंग, ओके, नो मोर कन्फ्यूजिंग। अदरवाइज गाइस, जो भी आपकी ये डिज़ायर है, गोल है, सपने हैं, उसको आप अपने सेविंग करना चाहते हो, ओके। अपने मटेरियल थिंग को बैलेंसिंग करना चाहती हो, ताकि पास्ट में जो मिस्टेक हुए थे वो अभी ना हो बोल के, ओके पाइसिस। या हिडन पोजीशन इज़ नाइस गाइस, बैलेंस कर लोगे अपने पास सिचुएशन को, जो भी डिजायर है, गोल को, और अपने स्टेबिलिटी को,
कैप्चर कर लोगे, आप हाथ से जाने नहीं दोगे। Let's see what's the environment for Pisces. इस ये भी in between है। See, this is your surrounding, okay? ये आपके नेटवर्क है, okay? जो बहुत ही ज़्यादा यू नो एंगर भरे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, जस्ट लाइक हैं भी और नहीं भी, बस उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ओके? मेंटल तौर पे जो डिस्टर्बेंस है, स्टकनेस है, उस पर एक्शन ले रहे हो। जो जहाँ पर भी आप फाइट कर रहे हो ना, वांटेड वॉरियर की तरह खड़े हो। द इन्वायरमेंट इज़ के एक्शन ले रहे हो उस पर, पर्सन पे, सिनारियो पे, या फिर जिससे यहाँ पर भी फाइट कर रहे थे उस पर। What's the hopes and fear for Pisces? What's the hopes and fear for Pisces? क्या है hopes and fear Pisces के लिए? Yeah. The hopes and fear Tower movement, guys. In this deck Tower movement, guys, आप अपने हाथों से जो भी आपके अनहेल्दी सिचुएशन है उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, ओके? अदर डेक में यूनिवर्स डिस्ट्रक्ट करते हैं, इन दिस डेक यू डिस्ट्रॉय, ओके? सी होप्स एंड फेयर है कि मैं इंडिपेंडेंस हो पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, सिंगल लव लाइफ के लिए सिंगल हो पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, बिकॉज ऑफ द पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर मी, ओके? बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं, ओके? लव लाइफ में होप्स एंड फेयर, उनकी होप्स ये है कि हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, एंड फेयर है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इन अदर वेज गाइस, जनरली उनकी होप्स एंड फेयर ये है कि जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको अपने हाथों से वो डिस्ट्रक्ट करे और इंडिपेंडेंटली हो जाए फुल्ली, मनी वाइज, रिसोर्सेस वाइज, होम लाइफ वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, ओके? वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर Pisces. डोंट वरी गाइस, देयर इज अ जस्टिस गाइस। स्टकनेस, जिस भी एरिया में आप स्टक हो ना, जिस भी एरिया में मेंटल स्टक हो सकता है, लीगल मैटर हो सकता है, लव लाइफ में स्टकनेस हो सकती है, इनहेरिटेंस को लेके स्टक हो, देयर इज द जस्टिस। प्रॉपर्टी को लेके स्टक हो, लोन को लेके स्टक हो, जस्टिस मिल रहा है आपको, रास्ता दिखाई दे देगा, यू नो? पार्टनरशिप हो के आप काम कर लोगे, बैलेंस कर लोगे अपनी लाइफ को, यू नो? डार्कनेस और लाइट को, डार्कनेस और अंधेरे और रोशनी को बैलेंस कर लोगे, जस्ट लाइक दैट, ओके? द डिवाइन पोजीशन इज जस्टिस, नो मैटर व्हाट, जहाँ पर भी आपकी स्टकनेस है उसमें आपको जस्टिस मिल जाएगा। व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces? क्या है Pisces के लिए आउटकम? व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces? Okay, anything else? Oh, see again guys, wow. The outcome is first पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट, ओके Pisces? न्यू स्टार्ट, कॉन्फिडेंट लाना, एनर्जी के साथ में न्यू स्टार्ट काम करना, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करना, एंड दिस टेक न्यू स्टार्ट कर रहे हो। फर्स्ट आप ये बोल रहे हो कि नहीं, मुझे पहले अपने पास्ट के जो भी सिनारी हो उसको कंप्लीट करना है, फिर जाके मैं न्यू स्टार्ट करूँगा, ओके? तब तक वेट, ओके? न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपने इस फर्स्ट, आपने इस जो भी ये रिलेशनशिप है इसको सेटल डाउन करके न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ओके? बिकॉज देर इज़ द अनक्लियर सिचुएशन, ओके? अनक्लियर सिचुएशन अबाउट योर सिनारियो। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, टू पेज एंड 1 इज मेजर आर्कानास। न्यू स्टार्ट करना चाहते हो मेंटल तौर पे, इस पार्टनरशिप को लेके, इस रिसोर्सेज को लेके, इस सर्कमस्टेंसेस को लेके, बट फर्स्ट आप सबको ना अनहेल्दी सिचुएशन को ख़त्म करके फिर जाके कॉन्फिडेंट के साथ में न्यू स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है। उसके बाद आपके लाइफ में मे बी शायद इज द 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, ओके? द आउटकम इज गाइस, आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो बट कहीं ना कहीं अनक्लियर हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ओके? स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी, मनी स्टेबिलिटी, फैमिली स्टेबिलिटी, बस डोंट वरी गाइस, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तो आपको अपने आप ही स्टेबल हो जाओगे। थोड़े से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, दिस कार्ड इज सेज फ्रस्ट्रेशन आल्सो, तो फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, बैलेंस करके रखिएगा, कामली अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाइएगा, ओके Pisces? लेट्स सी व्हाट्स द गॉड एंड गॉडेस आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं Pisces को, और आप क्या मैसेज देना चाहते हो बताइए प्लीज़। ओके, मदर अर्थ गाइस, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये स्टकनेस के कारण एंड मदर अर्थ यही बोलना चाहती है कि मदर अर्थ यू नो थोड़े से वॉक कीजिएगा, नेचर में जाइएगा ताकि आपको प्योर एनर्जी मिले। एंड साथ ही साथ मदर अर्थ ये भी कहना चाहते हैं कि यू नो
अच्छा खाइएगा, अच्छा नींद लीजिएगा ताकि आपके पास में न्यू एनर्जी आए। मदर अर्थ केयरिंग, हर सबको केयर करती है, जस्ट लाइक दैट। एंड सी बाउंड्रीज, लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू द डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। बाउंड्रीज बना कर रखिए गाइस पाइसेस, बिकॉज यू आर ऑल्सो इमोशनल साइन। तो लोगों को ना नहीं कह पाते हो तो लोगों को ना कहना सीखे ताकि आपकी एनर्जी, आपकी मनी, आपकी सिक्योर हो। ओके, ना कहना सीखे ताकि आपकी टाइम भी बचे। ओके गाइस, या एक बाउंड्री बना के रखिए गाइस। लेट्स सी इस महीने आपकी कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल साइन, पार्ट एंड प्लैनेट अफेक्ट कर रहा है पाइसेस। साइन प्लैनेट क्या अफेक्ट कर रहे हैं बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसेस। Which planet sign is affected Pisces? Thank you. थर्ड हाउस गाइस, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने काम को लेके, अपने लर्निंग प्रोसेस को लेके, सीखने को लेके। कुछ लोगों से सीख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द हार्ड वर्किंग साइड। थर्ड हाउस इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क करोगे तभी आपके लाइफ में नाइन्थ हाउस के फल मिलेंगे। ओके, लक आपको फिर साथ देगा, फिर आपको वो रिवॉर्ड देगा। हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, अपने लर्निंग स्किल को डेवलप करते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, कुछ लोगों से ट्रैवल भी कर रहे हो, टीम वर्क होके काम कर रहे हो इस महीने। भाई बहनों के साथ में डील कर रहे हो, नेबर के साथ में डील कर रहे हो। ओके, वाओ। एंड सी Capricorn is all about guys, see so much obstacles, so much mountain is there. Capricorn sign is guys so much hard working, so much material thing के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने ambitious के प्रति हार्ड वर्क करें। Pisces in this month Capricorn, maybe shy you dealing with Capricorn, जैसे मैंने पहले ही बोला। ओके, अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें सब इस महीने। ओके, एम्बिशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो तो कीप गोइंग गाइस। ओके, हार्डवर्क का रिजल्ट हमेशा मिलता है। लेट्स सी व्हाट द लेनॉर्मैंड कार्ड इज सेइंग। क्या और मैसेज ऐड करना चाहता है लेनॉर्मैंड कार्ड जनवरी 22 के लिए पाइसेस के लिए? बताइए प्लीज, व्हाट अदर मैसेजेस फॉर पाइसेस। Pisces या बेयर, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बेयर। अथॉरिटी के साथ में डील करते हुए दिख रहे हैं, जो हाई लेवल पे अथॉरिटी होते हैं उनके साथ में डील कर रहे हैं, या फिर बॉस के साथ में डील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके मदरली फिगर के साथ में डील कर रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो कि हायर लेवल पे होते हैं, जो आपका ख्याल रख रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड फ्ली आउट द सन का कार्ड। सन इज ऑल अबाउट क्लैरिटी गाइस। ओके, क्लैरिटी अबाउट योर सिचुएशन, क्लैरिटी अबाउट योर स्टेबिलिटी। सन इन टैरो कार्ड इज क्लैरिटी, राइट, अबंडेंस, खुशियाँ। एंड दिस इज द ऑल का कार्ड है, बर्ड का कार्ड है। एंड जस्ट पेशेंटली अपनी सिचुएशन को वॉच कर रहे हो, क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और उससे नॉलेज दे रहे। एंड कम्युनिकेशन भी करते हुए दिख रही है, नॉलेजेबल के साथ में, एक बुद्धिमत्ता के साथ में। ओके, दिस द स्नेक कार्ड गाइस। स्नेक इज ऑल अबाउट गाइस स्नेकी। ओके, आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसे पर्सन है, थोड़ा देखिएगा, जो आपके लिए सही नहीं है। बोलते ना आस्तीन का सांप, वैसे है, थोड़ा वॉच आउट रहेगा, इसको लेट गो कीजिए। ओके, अदरवाइज गाइज इन दिस स्प्रेड आई टोल्ड यू हेयर, ये जो स्नेक है ना गाइज, जो भी आपके अनहेल्दी पर्सन है, जो भी है, ओके, उसमें से आप निकल जाओगे, बिकॉज आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सन यहाँ पर है तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, कम्युनिकेशन कर लोगे, इससे सीख लेके आप आगे बढ़ जाओगे खुशियों की तरफ। एंड क्योंकि जहाँ पर भी नेगेटिव कार्ड आता है, पॉजिटिव कार्ड इज हेयर, 3 पॉजिटिव कार्ड एंड 1 इज नेगेटिव कार्ड। ओके, तो ये जो भी पर्सन है, इसमें आपको रोशनी दिख जाएगी। ये लव हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, रोशनी दिख जाएगी और आप कम्युनिकेशन कर लोगे और उससे सीख लेके लाइफ में आगे बढ़ोगे। आपने इस हेल्प के थ्रू, जो भी आपके ये अथॉरिटी फिगर हेल्प हैं सराउंडिंग में, उनके हिसाब से। ओके गाइस, बट क्लैरिटी है, सक्सेस है, वॉच आउट फॉर दिस पर्सन। ओके गाइस, हाँ, वॉच आउट फॉर, मे बी शायद कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकते हैं, वॉच आउट गाइस। ओके,
या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।